हमारे साथ एक नाम बहुत सुर्खियों में है, मृत्युंजय तिवारी आजाद जी हमारे साथ है। इन्हीं की रिट पे, इन्हीं की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट ने ये जो स्टे लगाया हुआ है यूजीसी बिल पे, इनसे बात करते हैं। अब जो है ओबीसी एससी एसटी समाज भी सड़क पे प्रदर्शन कर रहा है और इस बिल को कह रहा है कि ये सही है। तो इसमें मैं क्या कहूँ, न्यायपालिका का मैं सम्मान करता हूँ और हम लोगों ने अपनी बात फोरम में उठाया और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, अपना पक्ष रखा, हम लोगों ने दलीलें रखी अपनी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे का ऑर्डर दिया है। अगली अग्रिम सुनवाई नियत तिथि पे होने वाली है। तो अब सड़क से कानून व्यवस्था थोड़ी नहीं चलती है। प्रदर्शन तो सभी समाज ने किया था, हम लोगों ने भी कहा था। अपने लोकतांत्रिक तरीके हैं सबके अपने, कोई किसी को मना नहीं कर सकता है, लोकतंत्र है। लेकिन ये चीज़ें न्यायालय में चल रही हैं और हम लोग न्यायालय भरोसा है। ऐसा क्या इस बिल में था जिसको लेकर के आप में बहुत इतना सवर्ण समाज भी काफी सड़क पे उतरा? ऐसा क्या है? कुछ लोग तो कह रहे हैं बिल ही सही से नहीं पढ़ा गया। नहीं, बिल में कहाँ यह प्रावधान लिखा है कि अगर आप गलत शिकायत करेंगे तो आपको दंडित किया जाएगा? कोई बिल पढ़ के बताया जो पढ़ने वाला हो पूरे देश में, जिसको आप पढ़ने वाला विद्वान समझते हैं। उसमें कहाँ लिखा गया है कि जनरल पीड़ित नहीं हो सकता है, कोई उत्पीड़ित ही करेगा? ये कहाँ लिखा है उसमें? उत्पीड़न तो किसी के भी साथ हो सकता है ना। हमारा संविधान कहता है किसी के भी जाति धर्म और लिंग के आधार भेदभाव नहीं करना चाहिए। आप एक वर्ग के साथ भेदभाव कर रहे हैं पूरी तरह। संविधान विरोधी बिल है, पूरी तरह संविधान विरोधी। संविधान ने रोक लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया उस पर। सबको समानता का अधिकार है ना, कि आप कि सारे वर्ग एक तरफ और एक वर्ग एक तरफ, ऐसा तो कुछ है नहीं। सबको समानता का अधिकार दीजिए और अगर कोई गलत उत्पीड़न किसी का कर रहा है तो उसको भी तो जो है कि कार्रवाई की इजाजत दिलाइए। हम लोग किसी के विरोध में नहीं थे, हम लोग अपने अधिकारों के लिए गए थे। समता का अधिकार है, सबको समानता का अधिकार है, न्यायिक उपचार सबको मिलना चाहिए और इसीलिए हम लोग गए थे न्यायालय। तो अब आंदोलन का अधिकार तो उन्हें भी है, एससी एसटी ओबीसी समुदाय के। तो हमने कब कहा कि नहीं, अपनी बात तो लोग रखे फोरम पे, अगर वो सही होंगे तो सही होंगे, हम सही होंगे तो हम सही होंगे। न्यायालय में नीति संगत जो भी चीजें हैं उसको लागू किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो मान्य हो। एकदम मान्य है, हम लोग तो मान नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखी तो उसमें स्टे लगाया है। आरक्षण को किस तरह देख रहे हैं? अब आरक्षण हमको ये लग रहा है कि देखिए, एक लंबा समय था सबको, जिसे एक कोई छात्र आता है आरक्षण से बीए किया, आरक्षण से एमए किया, आरक्षण से पीएचडी किया, आरक्षण से नौकरी पाया, आरक्षण से प्रोफेसर बना, आरक्षण से सब बन गया। तो तो एक ही आदमी जब लिया तो अपने वर्ग के दूसरे लोगों क्यों नहीं एक ही जगह पे आरक्षण ले लेते, दूसरे वर्ग को भेजते? तो भैया मैंने यहाँ आरक्षण लाभ पा लिया, मेरी अगली पीढ़ियाँ हैं। तो इसमें एक भारी पुनर्विचार की जरूरत है भाई। लंबे समय तक जो लग गया, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए कि कुछ जो विसंगतियां प्राप्त हुई, जिसे मान लीजिए कि जो लोग बड़े लोग हैं, मैं नाम लेता हूँ बड़े नेताओं का, जो लोग आरक्षण पाके चले गए, तो अब उनको आरक्षण की क्या जरूरत है भाई? जब अपने नीचे लोगों को आरक्षण दीजिए, कैटेगराइज हो जरूर होना चाहिए इस पे, और दुरुपयोग ना हो किसी भी तरह के, किसी भी मूल्यों का, किसी के अधिकारों का। ये भी, इसके लिए भी हम लोग तत्पर हैं। और जो लोग, जो भी वर्ग है, जिनको जो भी समानता का अधिकार दिया गया है देश सरकार के द्वारा, उसका कोई दुरुपयोग ना करे, ये हम लोग चाहते हैं। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों में जातिगत भेदभाव अभी भी है? नहीं मानते हैं? हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं हम लोग। और कई लोग रोहित वेमुला का उदाहरण दे रहे हैं, काफी उदाहरण दे रहे हैं कि इन लोगों के साथ जो हुआ। तो रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ? हम तो कह रहे हैं कि जो हुआ तो उस पर सरकार कार्रवाई करी है ना, और जिसने भी किया होगा वो तो दोषी है, तो कार्रवाई हो। लेकिन आप एक रोहित वेमुला के चक्कर में पूरे एक वर्ग को ही कह देंगे कि नहीं यह दोषी है, ये कहाँ का न्याय है? गलती अगर आप करिएगा तो मैं पूरी यादव जाति को दोषी मान लूँ भाई? गलती किसी एक की है, व्यक्ति केस बाय केस मैटर करता है। अगर गलत हुआ है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, लेकिन इसके लिए आप किसी सारे वर्ग को दोषी नहीं मान सकते हैं ना। समता का अधिकार, समानता का अधिकार सबको होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं सवर्ण हर जगह है, सिस्टम ही आपका है हर जगह। आप लोग विश्वविद्यालयों में कुलपति देख लीजिए, बड़े बड़े पद देख लीजिए, हर जगह तो सवर्णों का ही वो है, कब्जा है। ये भी लोग कह रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि समीक्षा कराइए ना, कि कहाँ पर किसी आरक्षित वर्ग में किसी सवर्ण को दे दिया गया है, कहाँ इसी कोटे में कोई सवर्ण चला गया। लेकिन मैं तो कहता हूँ जनरल कोटे में ओबीसी और एससी एसटी के लोगों का एडमिशन भी होता है, नियुक्तियां भी होती हैं, सब होता है। ये कहने की बात है, लोग अपना फालतू प्रोपेगेंडा रचते हैं। एक सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए, सभी लोगों के सामाजिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। सवर्ण में और बैकवर्ड में सब बांटना नहीं चाहिए। सनातन पंथी और देश राष्ट्र की एकता की बात कर रहा है, उसमें जाति धर्म नहीं बढ़ा। आखिरी सवाल, जाति का विरोध नहीं है, बिल का विरोध है? हाँ, जाति का नहीं विरोध है, और बिल का, और बिल में जो विसंगतियां हैं पार्टिकुलर, जो किन्हीं जगहों पर हम किसी को तोड़ने की बात नहीं करते, हम समतामूलक समाज की बात करते हैं। लेकिन जहां पर एक वर्ग पीड़ित हो रहा है तो आप आवाज उठाना हमारा धर्म बनता है। हम लोग, अगर हम लोग को समाज में आगे आके पहल नहीं करेंगे तो एक मतलब ये अलग खाई बन रही थी, जो हम लोग के वर्ग को जाति धर्म बांट रही थी, और जो नहीं उचित है। हम सब लोगों को एक होकर रहना चाहिए। जो विसंगतियां है, कोई भी वर्ग एक ठोस पीड़ित ना हो, ये हम लोग मांग करते हैं देश से, सरकार से, संविधान से, कि भाई सबको समान न्याय मिले। तो ये मृत्युंजय तिवारी आजाद थे, इनका कहना है जाति से हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें आपत्ति इस बिल की विसंगतियां से है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब दलित और ओबीसी पिछड़ा वर्ग अब वो सड़क पर उतरने जा रहा है। लगातार हम कवर कर रहे हैं। धन्यवाद।